वेलकम टू ऑल, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। सो अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करते हैं स्टेनो के PYQ, राइट, जो हमने स्टार्ट किए हुए हैं ऑलरेडी। आप जाके वीडियोस में देख सकते हो। और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। लास्ट डे हमने 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद 21st क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ है। नो सब्स्टिट्यूशन एंड द क्वेश्चन इज no substitution, yeah, and the question start from here. While I was sitting in the waiting area, I had an opportunity to see people's faces carefully. So what will be the correct answer? बताइए जल्दी से, 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, फटाफट बताइए। ठीक है, इसमें हमारा एरर कौन सा है, किससे रिलेटेड एरर है? अपोस्ट्रोफी वाला केस है। ठीक है, पीपल्स फेसेस, ठीक है, पीपल के फेसेस से रिलेटेड है। ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर ऑल पीपल फेसेस, ईच पर्सन फेसेस, एवरी पर्सन फेसेस। देखो, जब क्वेश्चन सही लगता है तो उसमें ज्यादा छेड़छाड़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, हेयर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, पीपल फेसेस, फेसेस ऑफ पीपल, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, I was dashed by the careless attitude of the hotel staff and decided to leave it. इसका मतलब कैसा कैसा है उनका? हार्श एटीट्यूड है, रूड एटीट्यूड है। ठीक है, कैलेस, कैलेस वर्ड मीन्स हार्श और रूड। ठीक है, हार्श और रूड। कैलेस किया है तो कैलो भी कर लो। कैलो इज रिलेटेड टू एन एक्सपीरियंस। ठीक है, कैलो, वो फेलो अच्छे से हेलो नहीं कर पाता क्योंकि कैसा है, कैलो है। एंड कैलो से ही रिलेटेड आपका इडियम एंड फ्रेजेस क्या हो जाएगा? ग्रीन होन। क्या हो जाएगा? ग्रीन होन। अगर इनएक्सपीरियंस का कैलो है एंड उसकी और वोकैब क्या हो जाएगी? इनएक्सपीरियंस एज वेल एज इमेच्योर। ओके, ऑल्सो नोवाइस, अपोजिट विल बी एंटोनियम क्या हो जाएंगे? वेटरन, एक्सपीरियंस, मैच्योर। ओके, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। हमें वोकैब याद आ गई थी इसकी, तो हमने साथ में से रिलेटेड वोकैब किया है, होमोनियम्स भी किया है। इस वर्ड का मतलब क्या है? कैलस मीन्स हार्श और रूड एटीट्यूड। ये हम विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस भी बता सकते हैं। ठीक है, वोकैब को करने के आपके 3 तरीके होते हैं, विद द हेल्प ऑफ निमोनिक, विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड, एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में यहाँ कैलो का मतलब क्या जा रहा है, कैलस का मतलब क्या जा रहा है? कैसा एटीट्यूड है? हार्श एटीट्यूड है, रूड एटीट्यूड है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। आई वॉज डैश बाय से क्या समझ आ रहा है कि सेंटेंस किस में जा रहा है? पैसिव में जा रहा है। वेरी गुड, आई वॉज डैश। अब हमें क्या देखना है? वॉज यहाँ है, इसका मतलब V2 भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल, देखो अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास वॉज है। ठीक है, और हमें साथ में क्या चाहिए? इसमें V3 चाहिए। ठीक है, V3 चाहिए। देख लेते हैं किस में है। ये तो आपकी V1 है, डिस्कस नहीं आएगा। ठीक है, ING है, नहीं होगा। फर्स्ट फॉर्म है, नहीं होगा, तो क्वाइट डिसगस्टेड। ठीक है, विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। देखो, इडियम कितने इंपॉर्टेंट है। आप पूछते हो ना, इडियम जरूरी है करने, कितने आते हैं? तो इडियम भी आपके उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको करने ही करने हैं। ठीक है, select the most appropriate meaning of the following of the underlined idiom in the given sentence. The liquor shop that has opened in the local shopping center is too close for the comfort. तो आपको किसका बताना है? is too close for comfort वाले का idiom बताना है। ठीक है, welcome because it is very near and useful. ठीक है, be it a very comfortable distance, so close to be a cause for worry because of being unwelcome. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये तो आपका डायरेक्ट इडियम है। ठीक है, ये तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। पढ़ते हैं क्वेश्चन, देन देखते हैं व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। रविश सेड, आई एम अरेंजिंग अ पार्टी टू सेलिब्रेट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ माय स्टडीज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं अभी। रविश टोल्ड दैट ही वुड बी अरेंजिंग अ पार्टी to celebrate the successful completion of my studies. Ravish said that he would arrange a party to celebrate the successful completion of his studies.
Next option, Ravish said that he was arranging a party to celebrate the successful completion of his studies. And option number 4 is Ravish says that, says है, ये तो नहीं होगा, ये तो वैसे ही कट कर दीजिए, ठीक है। 4 ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या है 4 ऑप्शन? तो सेज है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, सेज से ये दोनों क्लियर है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं, टोल्ड वाला भी क्या है, नहीं होगा। ओके, आई एम अरेंजिंग है, किसमें है, अरेंज कर रहा है वो, ठीक है। इसका मतलब कैसा होगा, आईएनजी वाला होगा, आईएनजी वाला होगा। आईएम से है तो ही वोज से होगा, वोज लगेगा प्लस आईएनजी रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ अरेंज है, आईएनजी नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट टोल्ड था एंड ऑल्सो अरेंजिंग तो था, ठीक है। एंड क्या था इसमें, वुड आ गया एंड ऑल्सो टोल्ड आ गया। हमें सैड को सैड में ही रखना है, एज वेल एज वॉज अरेंजिंग, ठीक है, विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दैट इज कंसल्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कंसल्ट करना, सलाह लेना, ठीक है। सलाह कब लेते हैं, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तभी तो सलाह लेंगे उनसे, ठीक है। कंसल्ट इज द सिनोनिम ऑफ लेक्चर, लेक्चर में तो एक लेक्चर देता है, ठीक है, दूसरा नहीं बोलता है। आर्ग्यू करना, बहस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लेक्चर नहीं करेंगे, आर्ग्यू नहीं करेंगे। एप्रीहेंड, अपने हाथ, ये मैंने वोकैब में भी बताया है, अपने हाथ आगे लेके आओ, किस लिए, अरेस्ट करने के लिए। एप्रीहेंड को कनेक्ट करेंगे ट्रिक से, एप्रीहेंड, अपने हैंड आगे लेके आओ, किस लिए, अरेस्ट करने के लिए, टू अरेस्ट या टू कन्फेस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस, तो कंसल्ट करने के लिए हमें डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। देखो ये आपके PQRS PYQs हैं, जो आपके कैसे हैं, इडियम फ्रेजेस भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि इडियम फ्रेजेस को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी टॉपिक। So you have, the question is, you have worked very hard for the 2 years. It's time to let your hairs down and enjoy yourself. तो idiom क्या है आपका, let your hairs down, ठीक है। इसका मतलब कैसा था, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था और अब वो क्या करना चाहता, उसको क्या करना है, रेस्ट करना है, आराम से बैठ के रेस्ट करना है। एंड द ऑप्शंस आर टू लिव अ केयरलेस लाइफ, ऑप्शन नंबर बी to become conscious of your looks, to become very uncaring about others, and option number 4 is very clear, that is to take it easy and relax, ठीक है। ये तो हम इससे भी बता सकते हैं, सेंटेंस की हेल्प से भी इडियम फ्रेज हो जाएगा ये वाला तो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 27 is select the correct active form of the given sentence. These days चिल्ड्रेन आर नॉट सीन प्लेइंग इन द पार्क बाय अस, पहले तो इसको दी बना लो, ठीक है, THE और यूज करते हैं इसमें THE, ठीक है। अब देखो सेंटेंस किस में है आपका, पैसिव में है, बाय से पता लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं, वैसे हमें सारे ऑप्शन पढ़ने की नीड है नहीं, किस में है आपका सेंटेंस, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट में है, आर है और साथ में प्लेइंग है, ठीक है। सो इससे क्या क्लियर है, विल नहीं होगा, ठीक है, विल नहीं होगा। ओके, वी आर नॉट सीइंग चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क दीज डेज, ये भी गलत है आपका, सीइंग, ठीक है, सीइंग नहीं होगा, आईएनजी वाला आपका नहीं होगा, ठीक है, सी रहेगा। वी डू नॉट सी चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क दीज डेज, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो दोबारा बताते हैं इसको हम कैसे चूज करते हैं, हमें पूरा पूरा पढ़ने की नीड इसमें नहीं है। इसमें क्या देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट को चेंज करेंगे ना, तो सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, एक्टिव से पैसिव, ऑलरेडी पैसिव में है, हमें क्या इसका फाइंड आउट करना है, एक्टिव वाला फॉर्म, विल यूज होगा नहीं होगा, जहां जहां विल है वो कट कर दो, उसके बाद बच जाता है वी डू नॉट सी चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क दीज डेज, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct active form of the given sentence. A very heavy load was being carried on its back by the poor camel. बताओ जल्दी से, the poor camel is carrying, ठीक है, is तो नहीं होगा जी, was है, पैसिव हमारा किस में है, was में है, ठीक है, तो एक्टिव भी तो was में ही होगा, ठीक है। यहाँ was carrying है, was being carrying है, being तो किस में लगता है,
पैसिव में, सेंटेंस ऑलरेडी किस में है, पैसिव में, वेरी गुड। बाय द पुअर कैमल अ वेरी हैवी लोड इज कैरिड, नहीं भाई हमें पैसिव नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, एक्टिव फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए इसकी, एक्टिव फॉर्म चाहिए। देखो was carrying a very heavy load, the poor camel was carrying a very heavy load on its back, so option number second is the correct answer। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, इजी होता है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the segment in the sentence which contain the grammatical error according to experts, coffee is not just loved for its flavors, however it is actually good for the body and mind as well। ठीक है, देखो ये पहले बताओ कौन से वाला है केस, कौन सा है, preposition conjunction, which case is this, this is conjunction। ठीक है, इसमें क्या आया हमारा सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, however। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन क्यों चेंज हुआ भाई, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट कॉफी इज नॉट जस्ट लव फॉर इट्स फ्लेवर, हाउएवर, कौन सा केस है आपका, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन, कंजंक्शन का काम क्या होता है, चलो कंजंक्शन के बारे में बता देते हैं थोड़ा। कंजंक्शन आपका काम करता है टू जॉइनिंग टू सेंटेंसेस टुगेदर व्हेन देयर इज मोर देन वन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन द सेंटेंस। ठीक है, उसके बीच में कुछ ज्वाइन करने के लिए होता है, वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं आपके, कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज, for example since, but, if, even if, even though, जो हमने कल भी किए हैं। ठीक है, and, so, therefore, unless, until, still, these all are conjunction जो क्या करते हैं, joining of two sentences together। ठीक है, ओके, अब बताइए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट कॉफी इज नॉट जस्ट लव इट्स फ्लेवर, however it is actually good for the body and mind as well। सो यहाँ हमें however की रिक्वायरमेंट है। अब इतना तो कंफर्म है क्वेश्चन किससे है रिलेटेड, कंजंक्शन से रिलेटेड, however नहीं, सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी में जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला सेंटेंस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला होता है। ठीक है, उसके लिए वी यूज बट, क्या होगा, बट, ओके, however नहीं, वी यूज बट इट इज एक्चुअली गुड। नेक्स्ट सेंटेंस इज and the last sentence of the day, the question is the teacher warned the students that, क्या warn किया students को, that if they didn't maintain the discipline she was afraid she'd have to report the matter to the principal। ठीक है, the teacher warned the students, टीचर ने स्टूडेंट को warn किया, क्या warn किया, that if, that भी, अब देखो देखने वाली बात क्या है सेंटेंस में, दैट भी है और साथ में इफ भी है। इफ यहाँ क्या है आपका, कंडीशन है, इफ क्या है, कंडीशन है, दैट भी है और इफ भी है। इफ दे डिडंट मेंटेन डिसिप्लिन शी वाज अफ्रेड शी'd हैव टू रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल। ठीक है, ओके, पढ़े हम सेंटेंस। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, द टीचर सेड आई एम वार्निंग द स्टूडेंट्स दैट if you didn't maintain discipline I would have to report the matter to the principal। next option, the teacher warned the students if you didn't maintain। देखो आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिड का डिड है काट दो, डिड का डिड है कट कर दो। ठीक है, डिड का डिड है कट कर दो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमारा पास्ट में हुआ है, बस आपको पूरा पूरा पढ़ने की नीड नहीं है इसको। ठीक है, देखो एक बार फिर से फटाफट कर लेते हैं। फास्ट क्विक रिकैप देख लेते हैं। while I was sitting in the waiting area I had an opportunity to study people's faces, तो कौन सा था, अपोस्ट्रोफी केस था। ठीक है, इन अपोस्ट्रोफी केस हमने क्या यूज किया है, नो सब्स्टिट्यूट, ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।